यहाँ एक रहस्यमयी और रोचक कहानी है जिसमें विक्रम और बेताल, राजा, रानी और अद्भुत रहस्यों का समावेश है। प्राचीन भारत के एक रहस्यमयी जंगल में, जहां हर रात अजीब घटनाएं होती थीं, राजा विक्रमादित्य ने एक रहस्यमयी मिशन पर कदम रखा। यह मिशन बेताल को पकड़कर वापस राजमहल लाने का था। परंतु इस बार कहानी में एक अनोखा मोड़ था, क्योंकि जंगल में कहीं गहरी गुफा में छिपा था एक ऐसा रहस्य जो पूरे राज्य को बदल सकता था। राजा विक्रमादित्य बहादुर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में शांति और समृद्धि थी। लेकिन एक दिन उनकी सभा में एक तपस्वी आया और कहा, महाराज, आपकी राज्य की रानी के रूप की चर्चा चारों ओर फैली है, परंतु रानी पर एक अभिशाप है। उस अभिशाप को तोड़ने के लिए आपको बेताल को पकड़कर उसकी रहस्यमयी गुफा में ले जाना होगा। रानी सुंदरी का रूप अति अद्भुत था। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन यह सुनकर सभी चौंक गए कि रानी किसी अभिशाप से ग्रस्त थी। राजा विक्रम ने तुरंत इस मिशन को स्वीकार किया और उस रात अकेले जंगल की ओर रवाना हो गए। रात के समय जंगल घना और डरावना था। अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक एक पेड़ से उल्टा लटका बेताल राजा विक्रम के सामने प्रकट हुआ। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, अगर तुम मुझे पकड़कर ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। मैं तुम्हें हर मोड़ पर एक कहानी सुनाऊंगा और तुम्हें सही उत्तर देना होगा। अगर तुमने चुप्पी साधी तो मैं वापस उड़ जाऊंगा। राजा ने शर्त मंजूर की और बेताल को पकड़कर अपनी पीठ पर लाद लिया। जैसे ही राजा ने पहला कदम बढ़ाया, बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। बेताल ने पूछा, एक बार एक राजा और रानी थे। रानी का रूप इतना सुंदर था कि लोग उसे देखकर अपनी सुध बुध खो बैठते थे। परंतु एक दिन रानी अचानक गायब हो गई। राजा ने पूरे राज्य में उसे ढूंढा, परंतु वह नहीं मिली। आखिरकार राजा को एक जादुई कुएं के बारे में पता चला। कहा जाता था कि उस कुएं में जाने वाला व्यक्ति अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान जाता है। अगर तुम राजा होते तो क्या तुम कुएं में जाते या नहीं? राजा विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, अगर मैं राजा होता तो अपने राज्य और रानी दोनों के लिए उस कुएं में जाने का साहस करता, चाहे उस कुएं में कोई भी रहस्य क्यों न छिपा हो। बेताल मुस्कुराया, तुमने सही कहा राजा विक्रम, परंतु हर रहस्य का सामना करना इतना सरल नहीं होता। यह कहकर बेताल दूसरी कहानी सुनाने लगा। हर कहानी में विक्रम के धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाती, परंतु हर बार विक्रम सही उत्तर देकर बेताल को वापस भागने से रोक लेते। आखिरकार जब विक्रम बेताल को लेकर उस रहस्यमयी गुफा तक पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वह चकित रह गए। गुफा में एक अद्भुत दर्पण रखा हुआ था। उस दर्पण में जो भी देखता उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखाई देता। विक्रम ने उस दर्पण में देखा और उन्हें रानी के अभिशाप का सच पता चला। दरअसल रानी को एक राक्षसी ने अभिशप्त किया था जो गुफा के अंदर छिपी हुई थी। बेताल ने विक्रम को चेतावनी दी, अगर तुमने राक्षसी से लड़ाई की तो तुम्हारी जान का खतरा है, परंतु अगर तुमने साहस दिखाया तो तुम रानी को इस अभिशाप से मुक्त कर सकते हो। राजा विक्रम ने बिना कोई पल गंवाए अपनी तलवार निकालकर राक्षसी का सामना किया। यह लड़ाई कठिन थी, लेकिन विक्रम की बहादुरी और चातुर्य ने राक्षसी को परास्त कर दिया। राक्षसी के पराजित होते ही रानी का अभिशाप टूट गया और बेताल भी मुक्त हो गया। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और निष्ठा से यह कार्य पूरा किया। अब तुम्हारा नाम सदियों तक गूंजता रहेगा। राजा विक्रम और रानी खुशी खुशी अपने महल लौट आए। पूरा राज्य उनकी बहादुरी की गाथा गाने लगा।